Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of your geography, abiotic resources, land, soil and water. बच्चों, आज से हम लोग आपके ज्योग्राफी का सेकंड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, लैंड, सॉइल एंड वाटर। इसके पहले वाले ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर था उसमें हमने रिसोर्स को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि हर वह चीज जो हमारी इन्वायरमेंट में पाई जाए, जिसका इस्तेमाल हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, वह जो है रिसोर्स कहलाता है। मैंने बताया था कि ओरिजिन के हिसाब से रिसोर्स दो तरह के होते हैं। एक जो है बायोटिक रिसोर्स, मतलब वैसा रिसोर्स जिसको बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड करें और जिसके अंदर लाइफ हो, वह बायोटिक रिसोर्स कहलाता है। जैसे मैंने बताया था कि एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स वगैरह, ये सब बायोटिक रिसोर्स के अंदर आते हैं। फिर मैंने बताया था अबायोटिक रिसोर्स, मतलब वैसा रिसोर्स जिसके अंदर लाइफ नहीं हो, वह बायोटिक रिसोर्स कहलाता है। जैसे मिनरल्स, रॉक्स, मेटल्स, लैंड, सॉइल, वाटर, etc। इस वीडियो में हम लोग अबायोटिक रिसोर्सेज को करेंगे। अबायोटिक रिसोर्सेज में हम लोग लैंड, सॉइल और वाटर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि लैंड जो है वह रिसोर्स क्यों है। क्योंकि जमीन जो है वह हमारी बहुत सारी जरूरतों को पूरा करती है। आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वह जमीन पर ही होती हैं। जब हम लोग लैंड एज ए रिसोर्स बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि लैंड सरफेस के फॉर्म, शेप और नेचर के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। कहता है कि आप देखेंगे कि जमीन जो है उस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग सबस्टांसेस दोनों रहते हैं। जो है जो अर्थ है उस पे आप देखेंगे कि लॉफ्टी माउंटेन्स, फ्लैट प्लेन्स, हाई प्लेटूज, आइलैंड्स वगैरह पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर जमीन के फॉर्म के बारे में बात कर रहा है। आप देखेंगे कि जो है लॉफ्टी माउंटेन्स, फ्लैट प्लेन्स, हाई प्लेटूज और आइलैंड्स वगैरह जो है आप देखेंगे कि ये लैंड के फॉर्म्स हैं। जमीन जो है अलग अलग तरह की होती है। कहीं पर देखिएगा पहाड़ है, कहीं पर देखिएगा कि समतल जमीन है, कहीं पर आप देखेंगे कि जो है जमीन की ऊंचाई जो है वो ज़्यादा है, जिसको हम प्लेटूज कहते हैं। आप कहीं पर देखेंगे जमीन जो है वह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसको आइलैंड्स कहते हैं। कहता है कि आप देखेंगे कि जो है इंसान का जो बेसिक नीड्स जो है, मैक्सिमम बेसिक नीड्स को जो है जमीन ही फुलफिल करता है। जो है आप देखेंगे कि जो अर्थ सरफेस जो है, जो अर्थ सरफेस है, ये देखेंगे कि टोटल जो हमारा प्लैनेट है उसका 30% है, ऑलमोस्ट 30% है। मतलब जो जमीन जो है वह आप देखेंगे कि 1/3 जो है वह जमीन है और 2/3 जो है वो वाटर है। उसी को बता रहा है। ऑलमोस्ट लिख रहा है द लैंड कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरियाज ऑफ द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ का जो सरफेस जो है उसका 30% जो है वह जमीन है। फिर कहता है कि आप देखेंगे अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन ऑक्युपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया। एक तो यहाँ पर कह रहा है कि अर्थ सरफेस का सिर्फ लगभग 30% जो है वह जमीन है, और कहता है कि जितना जमीन है उसके सिर्फ 30% एरियाज पर ही जो है वह आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग रहते हैं। बाकी जगह लोग जो है वह बहुत कम रहते हैं या फिर नहीं रहते हैं। जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं वह आप देखिएगा जनरली जो है माउंटेनियस एरियाज होते हैं। जो है वैसे रीजन्स होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है या जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है। या उसके अलावा आप देखिएगा कि वैसे रीजन्स जहां पर जो है वाटर लॉगिंग होता है, मतलब वह एरिया जो है वो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ होता है, या जहां पर बहुत ज्यादा जंगल होता है, थिक फॉरेस्टेड एरियाज जो है, यहाँ पर लोग जो है आप देखेंगे कि कम रहते हैं।
तो बता रहा है कि लोग कहाँ पे कम रहते हैं, तो माउंटेनियस एरियाज में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या जहाँ पर बहुत जो है ज़्यादा ठंडी पड़ती है, मतलब क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श होता है। उसके अलावा जहाँ पर सालों भर पानी लगा होता है, प्लस आपको जो थिक फॉरेस्टेड एरियाज है, मतलब वैसा एरिया जहाँ पर बहुत घना जंगल होता है, वहाँ पर देखिएगा कि बहुत कम लोग रहते हैं। फिर आप देखेंगे कहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, तो कहता है कि रिवर वैलीज, मतलब नदी के किनारे आप देखेंगे कि लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो है नदी का जो पानी जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। आप देखेंगे कि इंसान को सिंचाई करने के लिए पानी मिल जाता है, पीने के लिए पानी मिल जाता है, उसके जो कैटल्स होते हैं उसको नदी से जो है पानी मिल जाता है। उसके अलावा आप देखिएगा जो है नदी के पास वाला जो जमीन जो होता है, बायोलोबियल सॉइल होता है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। फिर आप देखेंगे कि प्लेन्स एरियाज में, समतल जमीन, मैंने आपको बताया कि लैंड के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। कहीं पर देखिएगा माउंटेन्स होते हैं, कहीं पर देखिएगा जमीन जो है पूरी तरह से समतल होती है, फ्लैट प्लेन्स होते हैं। कहीं पर देखिएगा हाई प्लेटूज होते हैं, पठार होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जमीन की ऊंचाई जो है वो ज़्यादा होती है। कहीं पे आइलैंड्स होते हैं, मतलब वैसा जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि आबादी कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो रिवर वैलीज में। उसके अलावा प्लेन्स एरियाज में जो समतल जमीन होता है, हैव फर्टाइल सॉइल, कहता है कि अब देखिएगा प्लेन एरिया में जो सॉइल जो होता है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। फिर जो है ग्रास लैंड्स लाइक जो है गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, ये जो है वो बता रहा है। तो कहने का मतलब माउंटेनियस एरियाज, एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड रीजन्स, वाटर लॉज्ड एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज में आप देखेंगे कि आबादी कम होती है, जबकि रिवर वैलीज, प्लेन एरियाज और ग्रास लैंड्स जो हैं वहाँ पर देखेंगे कि आबादी जो है वह ज़्यादा होती है। यानी कहने का मतलब हर जगह आबादी जो है वह एक जैसी नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वह हर जगह एक जैसा नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं कि लैंड का मतलब जमीन का इस्तेमाल क्या क्या है, मतलब जो है जमीन का इस्तेमाल हम किस किस चीज के लिए करते हैं। तो कहता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग्स, हाउसेज etc आर परफॉर्म्ड ऑन द लैंड सर्फेसेज, दीज आर कॉलेक्टिवली टर्म्ड एज लैंड यूज। कहता है कि अब देखिएगा कि जमीन पर बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो की जाती हैं। जैसे आप देखेंगे माइनिंग की जाती है, मतलब जमीन के नीचे से मिनरल्स वगैरह, कोयला वगैरह ये सब निकाला जाता है। जमीन पर जो है वह घर बनाया जाता है। आप देखेंगे कि बिल्डिंग्स वगैरह, हाउसेज वगैरह बनाए जाते हैं, जमीन पर ही जंगल होता है, जमीन पर ही आप खेती करते हैं। तो कहने का मतलब जो है जमीन पर हम अलग अलग तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, और ये जो तमाम एक्टिविटीज जो है उनको हम एक साथ लैंड यूज कहते हैं, मतलब जमीन का इस्तेमाल कहते हैं। कहता है कि लैंड यूज रेफर्स टू लैंड अंडर प्लॉग, एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, लैंड यूज्ड फॉर रोड्स, बिल्डिंग्स, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मार्श लैंड, वाटर लैंड एंड लैंड अंडर फॉरेस्ट्स। Usually people have their own land on which they do farming or make houses etc. कहता है कि आप देखेंगे कि जब हम लैंड यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि जो हम खेती कर रहे होते हैं, जो जमीन की जुताई कर रहे होते हैं, या जानवरों को चरा रहे होते हैं, या फिर आप देखेंगे कि रोड बनाते हैं जमीन पर, बिल्डिंग्स बनवाते हैं, माइनिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये सब जो है आप देखेंगे कि वैसा जमीन पर ही फॉरेस्ट वगैरह होता है, जो है वाटर लैंड वगैरह ये सब। कहता है क्या कि अमूमन जो है लोग अपने ज़मीन पर खेती करते हैं और अपने ही ज़मीन पर घर वगैरह, मकान वगैरह बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेट्स ऑल, थैंक यू।